हेलो माय गुडी मूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज का टॉपिक है विक्टिम माइंडसेट। मैं इस टॉपिक को वैसे नहीं उठाने वाली थी, बट रिसेंटली अभी मेरे पास दो तीन मतलब टाइम से तीन चार मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट में हैं। और मतलब अभी हम उन पे स्टार्ट ही कर रहे हैं काम करना, मतलब कर ही रहे हैं। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, जब मैं उनको बता रही हूँ तो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ ये चीज़, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, तो हुआ क्या कि मतलब हम जनरली जब मैनिफेस्टेशन करते हैं या हम मतलब बचपन से लेके अभी तक हमें ना हमेशा ये बताया जाता है कि अगर आप क्या कहते रोएंगे, आप सिंपैथी लेंगे तो आपका काम हो जाएगा जनरली। क्योंकि देखो, हम अगर बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आई डोंट नो, लोग काफ़ी सारे इससे ऑफेंड हो सकते हैं, बट ये चीज़ सच है, ठीक है। और ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आप लोगों को जैसे लेना आप वैसे ले सकते हैं। हम रोड पे जाते हैं, ठीक है, रोड पे जाते हैं, हम बहुत बार देखते हैं कि हमें बहुत सारे गरीब दिखते हैं जिनका मतलब क्या कहते हैं, मतलब जो पर्पसली मतलब अपने साथ बच्चा कैरी करेंगे, या फिर जो अपने साथ पर्पसली क्या कहते हैं अपना हाथ अगर इस मतलब दिखाएंगे कि ये हाँ ये लगी पड़ी है, और हम सोचते हैं कि यार ये बेचारा कितना गरीब है, कितना वो है, और हम दया करके उसको पैसे दे देते हैं। ये बेसिक एग्जाम्पल है, सब ने देखा होगा, सब ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा होगा, और आपने ऐसा करा ही होगा। मतलब इस चीज़ से कोई नहीं बचा है, ठीक है। अब उसने आपसे पैसे तो नहीं मांगे थे, है ना, वो बस रोड पे खड़ा हुआ था। मतलब मैक्सिमम केसेस में बहुत लोग आते हैं आपसे पैसे मांगते हैं, पर बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि बैठे हुए हैं और आपने उनको देखा, उन्होंने सोचा कि चलो यार उसको दे देता हूँ मैं पैसे। आपने क्यों दिया? क्योंकि आपको ये लगा कि बेचारा ये मजबूर है, गरीब है, इसके पास है नहीं, और मतलब इसके साथ ये हो गया, आपने दया करी और आप उनको पैसे मिल गया। अब यहाँ पे हम उन बेगर्स की मेंटालिटी देखते हैं कि उनको पता है कि जब तक अगर मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बन के दिखाऊंगा तो मुझे कोई भीख नहीं देगा, राइट। बट अगर वही मैं सामने वाले को ये दिखाऊं कि मैं कितना वीक हूँ, कितना लाचार हूँ, मुझे कितनी ज़्यादा सिंपैथी की ज़रूरत है, तो आप उसको 101% आई एम डैम श्योर कि आप उसकी हेल्प करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा है कि हाँ यार ये कितना गरीब है, कितना वो है, ये चीज़ होती है। एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। क्योंकि हमारी ना बचपन से ना कंडीशनिंग ऐसी करी होती है कि आप विक्टिम माइंडसेट में रहोगे, मतलब आप अपने आप को गरीब, मतलब लाचार ऐसे दिखा रहे हो कि नहीं हो सकता, तो लोगों को मतलब ये होता है कि हाँ भाई इसकी चलो हेल्प कर दो। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी चीज़ में अपनी फ्रेंड की हेल्प लेना है, उससे बोलो कि नहीं हो रहा, मुझे समझा दे एंड ऑल, तो वो आपको कहीं ना कहीं चल ठीक है यार मैं इसकी मदद कर ही देता हूँ, ये चीज़ आ जाती है। तो बचपन से हमें ना दिमाग में ये किसी ने बैठाया नहीं है, ये हमने देखा है लोगों को करते हुए हमारे साथ कि यार उसने अब थोड़ा सा सिंपैथी ली, थोड़ी सी वो रो गई या फिर थोड़ा सा वो रो गया, तो उसके पास इतने सारे लोग आ गए उसको हेल्प करने के लिए, उसको बताने के लिए कि ठीक है ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा ना, फलामा ढिमाका कर ऐसा जनरली मैं ये बोल रही हूँ कि अगर रो रहे हो आप, गलत नहीं है। बहुत लोग इस चीज़ को इसलिए चलेंगे कि आप इसको अलग वे में, मैं वो सब नहीं चाहती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं एक विक्टिम माइंडसेट का चीज़ों के बारे में, कि अगर मैं आपको दिखा रही हूँ मैं कितनी लाचार हूँ, मैं बेचारी हूँ, तो आप कहीं ना कहीं मेरी हेल्प करोगे। तो सेम चीज़ अब क्या होता है कि जब आपने बचपन में ये देखा, आपने देखा इसके तो जेन्युइनली फ़ायदे हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स सामने रोगे, थोड़ा उनको दिखाओगे कि हाँ नहीं प्लीज़ करवा दो एंड ऑल, तो वो करवा देते हैं ना। तो जब हम बड़े होते हैं ना, वो हमें पता नहीं चलता कब हम जो इतना मतलब कभी कभी फ़न के लिए या फिर कभी ऐसे ही करे थे जस्ट टू गेट अर थिंग्स, है ना। तो अब होता क्या है कि उसमें हम अपने माइंड को ऐसा कंडीशनिंग करने लगते हैं कि भाई साहब ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये हमारे मेंटल स्टेट का पार्ट बन जाती है। मतलब कि हमारे मेंटल स्टेट का विक्टिम माइंडसेट बन जाता है, जिसमें हम अपने आप को ही इतना लाचार और बेचारा दिखा रहे होते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं कैसे कर पाऊँगा, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। मतलब हम लिटरली इस वाली चीज़ में आ जाते हैं कि यार सबसे हो रहा होगा पर मेरे से नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम विक्टिम माइंडसेट को मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम मैनिफेस्टेशन में जाते हैं ना, हम ये सोचते हैं कोई हमारी हेल्प कर दे। जैसे रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एंड तो हमारी मतलब मेरी उनसे बात हो रही थी कि मतलब कैसे कैसे हम पूरा स्टार्ट करेंगे एंड ऑल सारी चीज़ें। तो यू नो व्हाट शी सेड टू मी, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ को लेके मतलब वो हो गई थी कि मतलब ऐसा उन्होंने क्यों बोला। उन्होंने मेरे से ये बोला कि मैं आपको पैसे देने को रेडी हूँ, आप मेरे बदले का मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड आई वॉज लाइक क्या?
लिटरली शी सेड दिस टू मी कि आप मेरे हिस्से का मैनिफेस्ट कर दो। मैंने बोला यार मैं, चलो ठीक है, पहली बात तो मैंने मना कर दिया डायरेक्टली उनको। मैंने बोला ये सर्विस ऐसे यहाँ पे नहीं है, आप कहीं और जाके कर सकते हैं। बट मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर तुम लोगों ने, जैसे आज मेरे क्लाइंट्स हैं या फिर मैं वीडियोस के थ्रू बता रही हूँ, अगर आज भी नहीं सीखा ढंग से, तो आगे चल के लाइफ में जो चीज़ तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें लाइफ जैसी चाहिए, वो कैसे मैनिफेस्ट करोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कि इस स्किल सेट की आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी कि आप छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर आप थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हो, आप बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर उससे बड़ा लेवल बढ़ा रहे हो, फिर आप और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है विक्टिम माइंडसेट से निकलना। क्यों? क्योंकि मैं इसका, मेरे पास एक बहुत वो है एग्जाम्पल। हम ना अपने माइंड में ही इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं ना इस टाइम पे कि हमें क्या होता है, देखो हमारा ब्रेन का काम है, ब्रेन का काम क्या है कि छोटी सी बात को ना बहुत बड़ा बनाना। ये लिटरली एक्चुअली अपना ब्रेन का काम होता है कि छोटी सी नेगेटिविटी को बहुत बड़ा बना देना, और हम उसमें स्पाइरल करते रह जाते हैं। फिर हम अपने आप को उस विक्टिम माइंडसेट में लाते हैं कि यार हमारे साथ नहीं हो रहा, सबकी हो रही है, कैसे हो रहा है, सबकी सक्सेस स्टोरी आ रही है। क्योंकि यार भाई वो अपने माइंडसेट पे काम कर रहे हैं, और माइंडसेट पे काम करने के लिए आपको अपने आप को यकीन दिलाना होगा इस स्टेज पे कि मैं मतलब आपको एंड रिजल्ट पे रहना पड़ेगा। एंड रिजल्ट क्या है कि मुझे जॉब चाहिए तो मैं जॉब कर रहा हूँ। अगर आज मैं वही बात फिर से बोलूँगी, अगर आज आप जॉब कर रहे होते तो आप ये थोड़ी ना सोचते कि क्या कहते हैं मैं अफर्मेशन दे लूँ, या फिर मैं क्या कहते हैं मैं मतलब अप्लाई तो चलो ठीक है, ये आपको आपकी मर्ज़ी है, वो आपको लेना पड़ेगा एक्शन, वो कम्प्लीटली योर चॉइस। बट आप ये थोड़ा ना सोचते बैठकर कि मैं बेरोज़गार हूँ या मेरे पास जॉब नहीं है। नहीं, आप नहीं सोचते। जस्ट बिकॉज वो आपके 3D में नहीं है, इस वजह से आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो जब मैं बोलूँ अपनी 4D को ऐसे एक्सेप्ट कर लो जो आपकी 3D है, तो वहाँ से मैजिक होने लगता है। तो विक्टिम माइंडसेट का मैं एक आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब हम मैनिफेस्टेशन में होते हैं ना, तो हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रही होती है वो ये होती है कि हमें उस चीज़ को लेके इमोशंस डील करने नहीं आते हमें। कि देखो विक्टिम माइंडसेट में क्या हो रहा है, मेरे को ये डर लग रहा है कि पहली बात तो जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ वो होगा कि नहीं होगा। दूसरा, अगर वो हो गया तो वो कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर नहीं हो रहा तब भी टेंशन है, हो गया तो भाई कैसे हो गया, कहीं ये चला ना जाए। ये दोनों चीज़ें तो यहाँ पे मतलब मैं लोगों को जनरली बताती हूँ कि आप EFT करिए, आप अपने इमोशंस निकालिए। अभी रिसेंटली मेरा एक थोड़े से पहले एक मेरी क्लाइंट के साथ सेशन हुआ है, एंड उन्होंने जो मुझे बताया है ना EFT के बाद में, वो एक्चुअली जनरली लोगों को फील होता है जब आप बहुत अच्छे से करते हो EFT। मैं उनकी वीडियो भी डालूंगी, आई थिंक कल डालूंगी, वो मुझे भी जब सेंड कर देंगी मैं तुरंत ही डाल दूंगी वो वीडियो। बट आई जस्ट वांट टू नो कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना, उनका एक्सपीरियंस सुनना कि कितना मैजिकल एक्सपीरियंस रहा है उनका, ठीक है। तो दूसरी अब हम बताते अपनी विक्टिम माइंडसेट पे। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आपको अपने विक्टिम माइंडसेट से निकलने के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, और अपने आप को सीरियसली नहीं लेना पड़ेगा इतना। क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट और हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, और वो ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी फिर से कि अपने आप को, अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। क्योंकि हम जब अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं ना लाइफ में, वहाँ पे दिक्कत होने लगती है। क्योंकि यार लाइफ इज़ ऑल अबाउट फन, ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको ये डेवलप करना है। कैसे? अपने आप को ये चीज़ बता के कि मैं विक्टिम माइंडसेट में नहीं रह सकता, ना मुझे रहना है विक्टिम माइंडसेट में, मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है। उसके लिए मुझे पता है कि मुझे अपने आप को ये सारी चीज़ें, ये सारे इमोशंस, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के इमोशंस हैं, वो लर्न करवाने पड़ेंगे, मतलब वो याद दिलाने पड़ेंगे, और वो आपको हर सेकंड चूज़ करना पड़ेगा। विक्टिम माइंडसेट आप हर सेकंड चूज़ कर रहे हो, ऐसे ही आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है, तो जब आप EFT कर रहे हो आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ सही है। पर जब कभी कभार आपको डिसीजंस लेने हैं, तो वहाँ आपको उस मैनिफेस्टेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, या उस माइंडसेट को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के फिर मैनिफेस्टेशन के लिए डिसीजंस लेने हैं। जैसे कि अगर क्या कहते हैं, अगर मेरे को मतलब अपनी बाहर जाना है घूमने के लिए, ठीक है, मतलब मेरे SP के साथ मुझे, मतलब SP, अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ अपने बंदे के साथ, और मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरा बंदे के साथ मुझे रिलेशनशिप में हुआ है ना, हम घूमने जा रहे हैं। बट बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो बाहर निकलना ही बंद कर देती हैं कि नहीं जाऊँगी तो याद आएगी। आप इस चीज़ को ऐसे अपने दिमाग में डालो ना कि यार मैं तो उसी के साथ जा रही हूँ घूमने। ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो फिजिकल फॉर्म में हो तभी आपको लगेगा।
कभी कभार उसको थोड़ा 4D में भी रहकर आपको करना पड़ता है, एंड विच इज़ वेरी ट्रू। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो विक्टिम माइंडसेट और जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, ये दोनों आप हर सेकंड पे चूज़ कर रहे हो। तो आप अपने आप को डिसाइड करवा लो कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हो। क्योंकि मेरे पास बहुत लोग पूछते हैं कि हम अपना माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हर एक थॉट, हर एक इमोशन हर बारी चूज़ करना होगा उसको, और उसको जीना होगा। क्योंकि इतने सालों की प्रोग्रामिंग है, इतनी जल्दी नहीं जाएगी। मैंने अपने आप पे काम किया, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। आप भी काम करोगे तो आप भी अपनी डिज़ायर, अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके मैनिफेस्ट कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप दैट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज योर होस्ट इन द हाउस साइनिंग ऑफ।